तो अब हम इसको, जो हमने ये बंद कर दिया अभी थोड़ी देर पहले, अब इसको दोबारा से शुरुआत करते हैं इसकी। तो पावर्ड ऑफ है ये 140/45, इसको हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम अगर करते हैं तो देखिए इसमें 2-3 ऑप्शन अलग अलग दिखा रहा है, नॉर्मल स्टार्ट, हेडलेस स्टार्ट, डिटैचेबल स्टार्ट। अभी हम सिंपल नॉर्मल स्टार्ट पे ही काम करते हैं। तो ये देखिए लेके आ गया ये, अब ये आगे का काम कर रहा है, यहाँ पर लाए ये। अब देखिए अब ये रिबूट, अब ये सिस्टम जो है शुरुआत से बूट कर रहा है। बूट करते वक्त ये, अब ये मैं यहाँ ज़रा ऊपर वाला इसके बटन ऑफ कर देता हूँ। तो ये जो है सिस्टम के बूट होने के बाद, देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि जब हम गए थे तो सीधे कमांड दे सकते थे, अब हम कमांड नहीं दे सकते। ये शुरुआती सबसे पहली आरंभिक अवस्था है। जब आप, अगर आप अपना कंप्यूटर बंद करके गए हैं, आज बंद करके गए और कल आके आप दोबारा इसको शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये इस स्थिति में आपका कंप्यूटर खड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये ज़रूरी है? क्या केवल यही तरीका होना चाहिए? तो इसमें एक बात कहूँगा मैं आपसे। मान लीजिए ये कंप्यूटर क्या है, ये हमारे इसका प्रयोग क्या है? इस कंप्यूटर में हम सर्वर बना के उसमें कंपनी के लिए, अपनी जो एलुमनाई वाली कंपनी है, जो एलुमनाई का डाटा लेके कुछ बिजनेस करने वाली है, व्यापार करने वाली है, उस कंपनी के लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर कुछ बनाने वाले हैं, एक वेबसाइट बनाने वाले हैं। आप अगर इस पे काम करते हैं, है ना, और इसको आप लगभग वैसे समझिए जैसे कि कोई भी बिजनेस होता है, कोई दुकान होती है, कोई स्टोर होता है, कोई कंपनी होती है, या कोई घर होता है। तो आप अपने घर का दरवाज़ा खुला थोड़ी छोड़ के जाते हैं, कभी भी ऐसा तो नहीं छोड़ के जाते कि दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ है और आप कहीं चले गए। या फिर आप कंपनी का दरवाज़ा भी कोई खुला नहीं छोड़ते रहे। ऐसा नहीं होता कि कोई चौकीदार भी नहीं है, कोई सिपाही भी नहीं है, कोई पहरेदार भी नहीं है, कोई ताला भी नहीं है और आप बिल्कुल खुला छोड़ जाएं। तो आप ये, अच्छा मज़े की बात ये है कि आज के समय में, आज का जो 2023 का समय है, इसमें लगभग सभी को पता है कि आपके पास फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है, और उसमें कोई ना कोई स्क्रीन का लॉक होता है। लेकिन अगर 10 साल पहले मैं ये कह रहा होता, जबकि स्मार्टफोन इतने प्रचलन में नहीं थे, 10-15 साल 20 साल पहले, तो आपको तब क्या होता था, अधिकांश तौर पे जो यहाँ तक कि विंडोज़ भी, मुझे याद तो नहीं है, शायद विंडोज़ 7 या विंडोज़ 2000 के आसपास से 98 तक तो नहीं होता था। तो सिस्टम जो है, जब आप लैपटॉप को खोलने जाओगे तो सीधा ऑन होता था और वो जो कुछ आपको करने देता था। उसमें लॉगिन नहीं होता था। लॉगिन का मतलब क्या है? लॉगिन, ये लॉगिन से फ़र्क, अंतर चीज़ है। लॉग तो होता क्या था कि एक समय होता था कि कंप्यूटर सेंटर में लोगों के पास बड़े कंप्यूटर होते थे, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, और उसमें काम, मतलब मैं 30-40 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ, लोगों के पास जो बड़े कंप्यूटर होते थे उनमें अगर आप जाके कंप्यूटर में काम करते हो तो एक लॉग बुक रखी होती थी। उस लॉग बुक में आप अपना नाम लिखते थे, अपना टाइम लिखते थे, किस समय पे आप आए काम करने के लिए, किस समय आपने अपनी जानकारी डाली और किस समय आप वापस बाहर गए। उस कारण से वो शुरुआत हुई थी। तो उसको कहते थे लॉग करना, काम को लॉग करना। लॉग करना मतलब उसका हिसाब रखना, लिखना। एक एंट्री होता है ना, किसी कभी कभी आप देखते होंगे किसी बिल्डिंग के दफ्तर में जाओ तो वो सिपाही या पहरेदार जो खड़ा होता है वो आपको एक रजिस्टर में आपका नाम लिखवाता है, लॉग लिखता है, उसको लॉग लिखना कहते हैं। लॉग या लॉगिंग जो है, इसका बहुत ज़्यादा हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, इसलिए हमको इसके बारे में हमारी समझ अगर साफ़ होगी, अच्छी होगी, तो हमें बहुत काम आएगी आगे तक। लॉग का मतलब होता है जो काम कर रहे हो उसको लिखते जाना। जैसे डायरी होती है ना, जर्नल या डायरी होती है। आप इंसान रात के दिन में, एक दिन भर जो काम किया वो रात में जाके लिख लेता है कागज़ पे, या आजकल के ज़माने में फ़ोन पे या कंप्यूटर पे। तो वो क्या करता है, वो उस दिन की जो ख़ास बातें थी उनको लिख देता है। ये इसी तरीके से ये लॉग इन मतलब यहाँ पर
हम अब यहाँ से हम लॉग करेंगे अपनी बुक में कि भाई हम काम शुरू कर रहे हैं, और जब काम ख़त्म करेंगे तो लॉग आउट करेंगे। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ पर मेरा इसका इस कंप्यूटर में जो ये उबंटू 14.0.45 दिख रहा है आपको, इसमें अंदर जाने के लिए हमारे पास एक हमारा यूज़र नेम क्या है, इसका नाम है सिस्टम, और पासवर्ड है हाँ, तो ये पासवर्ड हमने इसमें दे दिया। अब पासवर्ड दे दिया तो ये सिस्टम हमारे सामने आ गया। अब हम इस पर कुछ काम कर सकते हैं। देखिए मेरी आदत होती है ना इंसान की जो काम करने की, तो कुछ सोचा भी नहीं और वो काम कर दिया जो कि मुझे अगला बताना था आपको। तो जब हम किसी कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं, मैं जैसे मान लीजिए मैं प्रोग्रामर हूँ या आप प्रोग्रामर हैं, आप आज काम करके गए आप और अगले दिन वापस आए यहाँ पर, तो आप सबसे पहले यहाँ पर एलएस बोलते हैं लिस्ट करने को। लिस्ट करने का क्या ज़रूरत आ गई हमको, तो हम देखते हैं कि कल जैसे अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं कंप्यूटर पर लॉगिन करूँगा तो मैं एलएस करके देखना चाहूँगा कि कल मैं कहाँ पर मैंने काम छोड़ा था अपना। तो ये एलएस जो कमांड है ये बताती है, लिस्ट करती है। अब हमने एलएस किया, इसने कुछ नहीं दिखाया है, वापस वैसे ही खड़ा हो गया। देखिए है ना, अगर मैं 2-3-4 बार एंटर करूँगा फिर एलएस करूँगा तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो एलएस कमांड है यहाँ पर मैंने कुछ काम किया ही नहीं है। अभी तो शुरुआत है काम की सबसे पहली, अभी तो बिल्कुल नया हमारा कंप्यूटर का ये सर्वर बना है, तो हमने कोई काम तो किया ही नहीं है। जब कोई काम किया नहीं तो एलएस लिस्ट में क्या दिखेगा, है ना। तो ये अब हमने 2 चीज़ें समझी, एक तो लॉगिन और दूसरी काम की शुरुआत कैसे होती है, एलएस क्या होता है, लिस्टिंग क्या होता है। बल्कि हम कुछ लगे हाथों यहाँ पर आए हैं तो कुछ चीज़ें भी देख लें। तो जैसे ये क्या कह रहा है, लास्ट लॉगिन, ऊपर देखिए ये लिख रहा है लास्ट लॉगिन शनिवार 14 को किया हमने, और उसके बाद आज 19 तारीख हो गई, मतलब 1 हफ्ते से हम लोग गायब हैं। तो अब ये जो है ये कह रहा है पिछला लॉगिन आपने 14 तारीख को किया और ये TTY1 पर था। ये अब ये TTY1 क्या होता है, ये सब एक एक करके हमको सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं स्क्रीन पे जो कुछ दिखेगा उसमें अगर मैं कुछ बताना भूल भी जाऊं तो भी आप जो है एक एक करके हर चीज़ को समझें कि किस चीज़ का क्या मतलब है। तो अभी आप जैसे यहाँ देख रहे हैं ये कह रहा है कि इसमें आप वेलकम टू उबंटू 14.0.4.0.4.5 और ये LTS लाइनेक्स 4.4.031 जेनेरिक x86 पता नहीं क्या लिख दिया, इसने बहुत कुछ लिख दिया। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इनको भी एक एक करके समझा जाएगा। ये लेकिन फ़न फैक्ट्स हैं, इनके अभी हमारे काम से हम बनता बिगड़ता नहीं है, तो हम इन पर धीरे धीरे आएंगे। पहले हम काम की बातें समझें। तो अब इसमें जो काम की बात समझने वाली है वो ये कह रहा है ये सिस्टम इंफॉर्मेशन एज ऑफ फ्राइडे जनवरी 20, है ना। क्या है ये, सिस्टम लोड कह रहा है 0 है, यूजेज जो है स्लैश मतलब फॉरवर्ड स्लैश, ये दिख रहा है ना, ये इसको स्लैश बोलते हैं। इसका यूजेज जो है वो 15.7% है। 8.5 गीगाबाइट, हमने ये सिस्टम जब बनाया था तो उसको 10 गीगाबाइट रैम दी थी, डिस्क दी थी, उसमें से 8.5 बोल रहा है खाली है, और 8.5 में से 15.7% का प्रयोग हुआ है, बाकी खाली है। तो अभी आगे भी एक एक करके देखना पड़ेगा। मेमोरी यूजेज 5% है, स्वैप यूजेज 0% है, प्रोसेसेस इस वक्त 117 चल रही हैं, यूज़र लॉग्ड इन 0। देखिए यूज़र कह रहा है 0। अब मज़े की बात है हम लॉग्ड इन हैं लेकिन फिर भी ये कह रहा है यूज़र 0 है ना। तो अब और ये IP एड्रेस क्या है फॉर ETA 0 10.02.15। तो ये सब चीज़ें हमने नोट कर ली। और इसके बाद ये कह रहा है नीचे 213 पैकेजेस कैन बी अपडेटेड, 168 अपडेट्स आर सिक्योरिटी अपडेट्स। तो अब हमको ये चीज़ों को भी समझना पड़ेगा कि इन सब का एक एक करके क्या करें, और वही हम धीरे धीरे समझेंगे। तो हमने 2 चीज़ें ध्यान दी। पहली बात अभी एक तो लॉगिन जो हमने यूज़र डाला, और दूसरी हमने LS कमांड। तो हम इसके बाद अब LS कमांड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, और उसके लिए हम असल में एक काम कर सकते हैं। अब असल में नहीं, लेकिन इसको समझने से पहले हम वो काम की शुरुआत से शुरुआत करते हैं। तो धीरे धीरे मैं एक
साधारण तौर पे किसी कंपनी में काम करने वाला प्रोग्रामर जो कि प्रोग्रामिंग भी करता है और अपना आईटी डिपार्टमेंट में एक ही आदमी है, छोटी कंपनी है, 4-5 लोगों की कंपनी है, उनमें से एक आदमी ये काम कर रहा है, तो आईटी डिपार्टमेंट में एक ही आदमी तो हुआ। अब वही आदमी प्रोग्रामिंग भी करेगा, वही आदमी सिस्टम का मैनेजमेंट भी करेगा, वही आदमी ये मतलब वेबसाइट और आईटी के सारे काम वही करेगा। तो ये अगर ज़्यादा लोग होते तो काम, अब हम आगे ज़्यादा लोगों का समझेंगे, लेकिन अभी जो है एक आदमी कैसे काम करता है उसको समझते हैं पहले।